बताओ, मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम यमुना परिवार के बारे में जान लें। यमुना परिवार काउंसिल की स्थापना 2021 में पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज मुनि जी, परमाध्यक्ष परमात्म निकेतन ऋषिकेश, जो कि हमारे मुख्य संरक्षक भी हैं, उनके मार्गदर्शन और सानिध्य में माँ यमुना जी की अग्रता, निर्मलता और स्वच्छता के लिए वर्ष 2021 में इसकी स्थापना हुई। हमारा जो मूल काम है वो यमुना जी के लिए जन जागृति पैदा करना है। इसके लिए वृक्षारोपण, सफाई अभियान, यमुना जी की आरती, महाआरती, वृक्षारोपण, जन्मोत्सव के कार्यक्रम, अवेयरनेस के काम, इस प्रकार के कार्यक्रम यमुना परिवार काउंसिल बीते लगभग 6 वर्षों से अधिक समय से करता चला आ रहा है। आज दिल्ली के अतिरिक्त आप देखें 5 राज्यों के अंदर, यहाँ से देवभूमि उत्तराखंड, बंदरपूछ पहाड़ी उत्तराखंड से जहाँ से माँ यमुना जी निकली है, लगभग 1326 किलोमीटर का सफर तय करते हुए यमुना जी उत्तराखंड बंदरपूछ की पहाड़ियों से हिमाचल प्रदेश में आती है। हिमाचल प्रदेश के बाद वो हरियाणा में आती है, जगाधरी, यमुनानगर, पांवटा साहिब ऊपर का हिस्सा, और उसके बाद दिल्ली में आती है। दिल्ली में 32 किलोमीटर पल्ला बख्तावरपुर से लेकर कालंदी कुंज घाट, और उसके बाद फरीदाबाद से आगरा होते हुए प्रयागराज संगम में जाकर उत्तर प्रदेश में माँ यमुना जी मिल जाती है। आज इन 5 राज्यों में यमुना परिवार काउंसिल का कार्यालय, हमारा कार्यकर्ता, हमारे कार्यक्रम होते हैं। इस बात की शुरुआत वर्ष 2021 में हमने की। आज 9 स्थानों पर यमुना जी की आरतियाँ निरंतर होती है। 4 स्थानों पर यमुना जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की गई है। इसके अलावा 5 महाआरती के बड़े बड़े आयोजन, जिसमें 5000, 3000, 4000 से अधिक संख्या रही। वर्ष 2021 के अंदर वजीराबाद सूर घाट पर पहली महाआरती का आयोजन हुआ। वर्ष 2022 के अंदर वजीराबाद सूर घाट पर दूसरी महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें कन्हैया मित्तल और अनेकों केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों का रहना हुआ। वर्ष 2023 के अंदर ITO छठ यमुना घाट पर महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें तब के पूर्व राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी का प्रोटोकॉल सब कुछ हमें मिल गया, लेकिन लास्ट मोमेंट पे सुरक्षा कारणों की वजह से उनका रद्द हुआ, और कैलाश खेर जी ने उस कार्यक्रम के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 2024 में किसी कारण से आरती नहीं हो सकी, और 2024 की आरती वर्ष 2025 के अंदर अप्रैल में की गई, जिसमें दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी लगभग 40 मिनट से अधिक समय तक उस कार्यक्रम में रही। और वर्ष 2024 की जो एक प्रकार से 2025 की आरती है, वो इस बार हमने 28 दिसंबर में राजघाट पे भारत सरकार के साथ मिलकर के करी। उसमें देश के कानून मंत्री भी रहे। तो आज जो यमुना जी की चर्चा आप सारे में देख रहे हैं, यूँ तो चर्चा होती थी पहले से, लेकिन केवल चुनाव के समय होती थी। आज जो ये चर्चा भी हो रही है, काम भी हो रहा है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उसके लिए हम पूरी तरह जिम्मेदार हैं, पर कहीं ना कहीं यमुना परिवार के हमारे अमरेंद्र जैसे, हमारे संजीव कुमार जैसे कार्यकर्ताओं की मेहनत है पिछले 6 सालों की, जिन्होंने दिन रात एक करके, चाहे मछुआरों की समस्याएं हैं, चाहे पानी की समस्या है, चाहे ब्राह्मणों की समस्या है, चाहे मंदिर टूटे, चाहे पुलिस के साथ कोई कन्फ्रंटेशन हुआ, हमारे कार्यकर्ता सब जगह पहुंचे, उन्होंने सपोर्ट किया, सहयोग किया, और आज जो कुछ भी छोटा मोटा हम कर पा रहे हैं और आप ये स्वरूप देख रहे हैं, उसमें हमारे एक कार्यकर्ता का, यमुना भक्तों का, यमुना साधकों का बहुत बड़ा, और साथ ही साथ पूज्य स्वामी चिदानंद। और आज का जो कार्यक्रम है, यमुना जी हमारी माँ है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री, किसी भी हिंदू के, सनातनी के जीवन की यात्रा तभी पूरी मानी जाती है जब वो इन 4 धामों के दर्शन कर ले। तो गंगोत्री और यमुनोत्री एक धाम है, यमुनोत्री धाम है, तो यमुना हमारी माँ है। तो अपनी माँ के लिए हम क्या कर सकते हैं? आज हमारी माँ बीमार है, प्रदूषण है, पानी में गंदगी है, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन अगर माँ बीमार है तो हम उसका जन्मदिन मनाएंगे तो माँ को खुशी होगी। कपिल जी बीच में बोल